विक्षिप्त हो जाएगी और विक्षिप्त बुद्धि के साथ यहाँ आओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कर्म कहता है कि मेरी उदीर्णा के पहले अगर तुम मुझे शांत कर सकते हो तो कर देना। क्या कहता है कर्म? मेरी उदीर्णा के पहले अगर तुम मुझे शांत कर सकते हो भक्ति के माध्यम से, तप के माध्यम से, तो मुझे शांत कर देना, मेरा क्षय कर देना। लेकिन जब मैं कर्म का फल देने आऊंगा तब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। कर्म का सीधा सिद्धांत है, वह स्पष्ट कहता है मैं फल देने जब आऊंगा तो फल ही दूंगा, फिर उस समय मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। उस समय उसका वेदन उसे भोगना पड़ेगा। फिर बाद में भक्ति करते रहना, फिर बाद में तुम उसका उपाय करते रहना, लेकिन उस समय तो मैं उसे कष्ट दे करके रहूंगा। ये कर्म सिद्धांत है। पहले शांत करना चाहते हो तो शांत कर लो मुझे, पहले क्षय करना चाहते हो तो क्षय कर लो भक्ति के माध्यम से। जब मैं फल देने आऊंगा तो किसी की नहीं सुनूंगा। कौन कहता है? कर्म सिद्धांत कहता है। और मैं भी इसलिए कह देता हूं खुले शब्दों में कि अभी तुम सुधर गए तो ठीक है, बाद में तुम मेरे पास निवेदन करने आओगे तो मेरे पास भी कोई मंत्र तंत्र नहीं है। हाँ, उस कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। यहां पर भी देखो, साधु किसी का अहित नहीं चाहता है, वह प्रत्येक जीवों की रक्षा करना चाहता है। लेकिन क्या करें, वो जीव इतने अभागी होते हैं, इतने अभागी होते हैं, इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि वह बार बार चेतावनी को भी नहीं सुनते, समझ नहीं पाते उस चेतावनी को, और उस कार्य में लगे रहते हैं, और उस कारण से उसका फल उन्हें भोगना पड़ता है। हाँ, आप लोग भी समझो थोड़ा सा, धर्म का महात्म्य क्या है, धर्म की महिमा क्या है। अचिंत महिमा है जिनकी महिमा का गुणगान कौन कर रहा है? स्वयं आचार्य कर रहे हैं, उपाध्याय कर रहे हैं, साधु कर रहे हैं। संसार के प्रत्येक आत्मा जो भव्य है, देवों से लेकर नारकियों से लेकर त्रियंचों से लेकर मनुष्यों से लेकर जो भव्य आत्मा है, उस वीतरागता की शरण में जाता है। सोच लो, तभी तो उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तभी तो उनका कर्म क्षय होता है। हाँ, पुण्य का आश्रय अलग बात है, कर्मों की निर्जरा करना अलग बात है। जब हम पूजन के समय में ये भाव लगाएंगे, क्या भाव लगाएंगे? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपान्ति। हाँ, रुक जाओ, एक सेकंड के लिए रुक जाओ और भावना भाव वहां पर उस द्रव्य को, उस जल को चढ़ाते समय, हे भगवान, जिस प्रकार आपने जन्म जरा मृत्यु को नाश कर दिया, मैं भी उसका नाश करने के लिए आपको जल का अर्पण करता हूं, करती हूं। ये भावना साथ में जुड़नी चाहिए। संसार क्षय की भावना जुड़नी चाहिए, जन्म क्षय की भावना जुड़नी चाहिए, मृत्यु क्षय की भावना जुड़नी चाहिए, वृद्धावस्था के क्षय की भावना जुड़नी चाहिए उसमें। तब कहीं जाकर के वह इतना सा जल जो भगवान के चरणों में आप चढ़ा रहे हो, वो आपके कर्मों की निर्जरा का साधन बनेगा। क्योंकि उस जल के साथ में आपने भाव को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? वही भाव आपके उस पाप पंक को धोने वाले होंगे। अगर भाव नहीं करती हो तो तुमने पूजन किस लिए की, बताओ तो पहले। किस लक्ष्य को लेकर के तुम चल रहे हो? क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कह दिया, लक्ष्य विहीन यात्रा नहीं भटकाव है। क्या है? लक्ष्य विहीन यात्रा को यात्रा नहीं कहते हमारे यहाँ, क्या कहते हैं? भटकाव है। यात्रा तो कैसे होती है? सुनियोजित तरीके से पहले से प्लानिंग कर ली जाती है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है यात्रा के लिए। चाहे वह यात्रा तुम
नदी नालों को देखने जाओ, पर्वतों को देखने जाओ, झरनों को देखने जाओ, और चाहे वह यात्रा तुम तीर्थ स्थलों की करो, लेकिन पहले से क्या हो जाता है, प्रोग्राम सेट हो जाता है कि अपन को यहाँ यहाँ जाना है। अगर प्रोग्राम सेट नहीं होता है तो क्या होता है, परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती है, भटका जाते हैं। क्यों? प्री प्लानिंग काम नहीं हुआ। अब ये बात अलग है, प्लानिंग के बीच में एक आध नगर में अच्छे मंदिर आ जाते हैं। अब जैसे चंदेरी आए तो प्राणपुर चले जाओ तो और अच्छे दर्शन मिल जाते हैं भगवान के। बीच में एक्स्ट्रा मिल गए, पता चलने पर आदमी वहां भी दर्शन कराता है। पीछे चले जाओ तो कौन सा, रामनगर चले जाओ तो वहां के दर्शन हो जाते हैं। छोटे मंदिर चले जाओ तो और अच्छे दर्शन हो जाएंगे। बड़े मंदिर की दर्शन तो प्रसिद्धि है ही है। हाँ, हटके पूरा चले जाओ तो और दर्शन। अब बता दो भैया यहाँ पर और 3 मंदिर है, तो श्रावक क्या करेगा, चला जाएगा। वो उसके लक्ष्य में नहीं था, नक्शे में नहीं था, लेकिन यहाँ आने पर सडनली और प्रोग्राम बन गया बस। तो आप जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य को करते समय लक्ष्य बनाया कि नहीं, हम पूजन क्यों कर रहे हैं, किस लिए पूजन की तुमने। उन पूजन के समय उन अर्घ को पढ़ो। हाँ, संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्ताय, कामाण विध्वंसनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय, अष्टकर्म विध्वंसनाय, मोक्ष फल प्राप्ताय, अनर्क प्राप्ताय। इन अर्घों के साथ जो लिखा गया है उस पद की भावना करते जाओ, क्या तुम्हें चाहिए और क्या वहां पर छोड़ना है। 2 ही बातें हैं पूजन में, उसे छोड़ना है और इसे प्राप्त करना है। उस समय वो भावों के साथ में उससे जुड़ना आवश्यक है, तब कहीं जाकर के कर्मों की निर्जरा होती है। हम आहार क्यों दे रहे हैं, ये कोई सामान्य क्रिया है क्या। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है आहारचर्या, क्योंकि साधु का पूरा धर्म ध्यान किसके ऊपर आधारित है। सुन लो, आगम में आता है तीर्थंकरों की जब आहारचर्या होती है या रिद्धिधारी महाराजों की जब आहारचर्या होती है उस समय 5 आश्चर्य की वर्षा होती है। सुना है आप लोगों ने, होती है कि नहीं होती है। अब 5 आश्चर्य की जो वर्षा होती है ना, वह मुनि के पुण्य से नहीं होती है, श्रावक के पुण्य से होती है। देव भी आकर के उस श्रावक की उस चर्या की अनुमोदना करते हैं और कहते हैं धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र। वहां जय जयकार पात्र की भी हो रही है और दाता की भी जय जयकार हो रही है। सोच लो, उस आहारचर्या को जंगल में 4 जीव देख रहे थे। कोई बंदर था, कोई नेवला था, कोई अन्य पर्याय में था, लेकिन उस पर्याय में उन्हें तिरंच गति की आहार देने की योग्यता नहीं थी, मात्र देखने की योग्यता थी। और देख करके अनुमोदना करते हैं वो तिरंच गति के जीव, धन्य है ये मनुष्य कि आज साक्षात धर्म को आहार दे रहे हैं, साक्षात मुनिराज की चर्या में आज ये सहयोगी बन रहे हैं। इस प्रकार से उन मनुष्यों की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं और अपनी निंदा करते हैं कि कैसे तुच्छ पर्याय में हम पड़े हुए हैं, कब हम इस कार्य को संपन्न कर पाएंगे। ऐसी परिणाम से उनका मरण होता है तो एक मर कर के स्वर्ग में जाते हैं 4 जीव, और वहां से उनके धर्म की शुरुआत होती है। तो कोई तीर्थंकर बनता है, कोई कामदेव बनता है, कोई चक्रवर्ती बनता है, तो कोई दान तीर्थ का प्रवर्तक राजा श्रेयांश बनता है। ये 4 जीवों ने उस तिरंच की पर्याय में उस धर्म की अनुमोदना की थी, और उस अनुमोदना का फल देखो आप, उन्हें कौन कौन से पद मिले। और ये 4 तद्भव मोक्षगामी जीव हुए, 4 तद्भवगामी मोक्ष जीव हुए। हाँ,
उस आहारचर्या के समय भी दे नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसे असाता कर्म जीवन में है कि कभी भी आहार दे नहीं सकते आप, कोई बात नहीं, विकल्प मत करो, पश्चाताप करो कि मैं कब आहार दे पाऊं, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में दे पाऊं। कुष्ठ रोग हो गया है, विकलांग हो गए हैं, और भी अन्य समस्याएं होती हैं जिनके कारण से आहार नहीं दे पाते हैं आप लोग, तो उस समय पश्चाताप करना चाहिए आप लोगों को। उस समय अपने कर्म की निंदा ग्रहा आलोचना करना चाहिए और ये भावना करनी चाहिए कब दे पाएंगे। जब मात्र अनुमोदना का फल देखो कि वह जीव तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती और दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश बनते हैं, हाँ, तो आप लोग देने वालों को कितना साथ से पुण्य का अर्जन होता होगा, देख लो आप लोग। पंच आश्चर्य की वर्षा उस दाता के दान के अनुमोदना के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? उस दान के अनुमोदना के रूप में पंच आश्चर्य की वर्षा होती है। उसमें मुनिराज को कोई फायदा नहीं है, फायदा किसे है? दाता को है। इसलिए उस दान की प्रक्रिया के समय भी क्या भाव रखना चाहिए? आहार बनाते समय, आहार देते समय ये परिणाम आना चाहिए कि कब हम भी इस पानी पात्र पर आहार करेंगे, कब वो दिन आएगा मैं आर्का बनूंगी, मैं मुनि बनूंगा और इस पानी पात्र पर मैं भी आहार लेकर के इन जैसी कर्मों की निर्जरा मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी। इस प्रकार के परिणाम के साथ में धर्म की क्रियाओं को करना चाहिए। धर्म हमेशा आप लोगों के लिए आवाहन करता है कि आइए और मेरे इस अनुष्ठान में भाग लेकर के अपना कल्याण करिए। हाँ, और जो उस अनुष्ठान में आ जाता है तो धर्म क्या करता है? यो धरत में सुखे, कहाँ रख देता है उसे? उस उत्तम सुख में पहुंचा देता है। लेकिन उस कार्य के लिए तुम्हें अपनी अनुमोदना करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा। प्यास लगी है तो कुआं तुम्हारे पास में नहीं जाएगा, लेकिन प्यास बुझाएगा तो कौन बुझाएगा? कुआं ही बुझाएगा, याद रखना। लेकिन कुआं तुम्हारे पास में चल करके नहीं आएगा, तुम्हें चल करके कुआं के पास आना पड़ेगा और आकर के अकड़ना नहीं पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पानी अकड़ करके नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? झुक करके निकलेगा। ऐसे ही भगवान के पास अकड़ करके नहीं आना, कसाई के साथ नहीं आना, सारी कसाई को खुटिया में टांग करके घर की आना और यहाँ पर झुक करके आना। देखना, जैसे तुम झुक करके आओगे वो धर्म तुम्हें गले लगा लेगा। आया है मेरा बंधु, आया है मेरा रिश्तेदार, आया है। हाँ, जैसे ही रिश्तेदार तुम्हारे चरण स्पर्श करते हैं, तुम क्या करते हो? उसे गले लगा लेते हो। बस धर्म भी ऐसा ही करता है। तुम एक बार झुक करके आओ, धर्म तुम्हें गले लगा लेगा। यो धरत में सुखे, और उस उत्तम गति के सुख को तुम्हें देगा और अंत में वो सुख देगा कि जिस सुख के बाद में कोई सुख होता ही नहीं है। अंतिम चरम सुख, शाश्वत सुख को दिला देगा। अपनी बात अधूरी है अभी कि महाराज के पास में शिष्य आया और पूछता है कि आत्मा का हित किस में है। ये चर्चा अपन कल फिर करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज की। जैसा कि आप सभी को विदित है, तो उसमें प्रमुख पात्र के रूप में स्वधर्मेंद्र परिवार